हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमित, आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस अब अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, ध्यान रखिएगा ये जीरोज है, जीरोज नहीं है, ठीक है। मूल हम लोग नहीं पढ़ने वाले। नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों की संख्या। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? शून्यों की संख्या। इसको एक और भी नाम से जानते हैं, नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो। क्या चीज? नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग का मतलब होता है बार बार। ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? बार बार। तो आपसे सवाल में पूछा जाता है कि कुछ भी अगर सवाल बोल दिया कि भाई इस गुणनफल में कितने शून्यों की संख्या होगी, तो यहां पे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, हम 20 से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 10, हमने यहां पर 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं लिख ली, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें कि फैक्टर ऑफ 2, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2, दो के कितने गुणनखंड मिलेंगे? दो के कितने गुणनखंड मिलेंगे? तो अगर हम यहां से संख्या निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या? दो तो देखो भाई, एक तो यहां पर मिल जाएगा। चार में आपको दो गुणनखंड मिलेंगे, क्योंकि चार को आप लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तीन में तो हमें मिलेगा नहीं, एक में हमें मिलेगा नहीं, पांच में हमें मिलेगा नहीं, छह में भी एक मिलेगा। क्यों? क्योंकि छह को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो देखो एक बार दो मिलेगा। सात में तो हमें मिलना नहीं, आठ को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, मतलब कितने बार? 3 बार मिलेगा। नौ में हमें नहीं मिलना है, 10 में हमें कितनी बार मिलेगा? 10 को हम लोग 5 गुणे 2 लिखते हैं, तो हमें एक बार यहां से भी मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2, मतलब दो के गुणनखंडों की संख्या, तो दो के गुणनखंड देखो कितने मिलेंगे। एक यहां से, दो यहां से, तो दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार तीन सात, सात और एक आठ, कितने? 8 है। इसी जगह पर अगर हम ये देखना चाहें कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3 कितने हैं, मतलब तीन के गुणनखंड यहां पर कितने होंगे, कि एक से लेकर के अगर हम 10 तक की सभी संख्याओं का गुणा करा रहे हैं तो हमें तीन के कितने फैक्टर्स प्राप्त हो जाएंगे। तीन के लिए अगर हम बात करें तो पहले दो वाले जरा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहां पे 8 था, इसको लिखा रहने दें। अगर हम तीन के लिए निकालेंगे तो जो संख्या तीन से कटती है उनमें हम देखें तो तीन में हमें एक बार मिल जाएगा, छह में भी हमें एक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि छह को हम लोग लिखते क्या है? 2 गुणे 3, दो हमें चाहिए नहीं तो हम कितना लेंगे? 3 ले लेंगे। उसी तरीके से हमें नौ में क्या, नौ को हम लोग 3 गुणे 3 लिखते हैं, मतलब क्या है कि दो फैक्टर्स हमें यहां से मिल जाएंगे। बाकी कहीं भी कोई भी संख्या तीन से नहीं कटती है, तो इसलिए वहां पे हमें तीन का गुणनखंड नहीं प्राप्त होगा। तो एक, दो और दो यहां पे, मतलब टोटल कितने? 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3 कितने हो जाएंगे? 4। इसी जगह पर अगर हम बात करना चाहें कि 5 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5, तो 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए हमें सिर्फ वो संख्याएं देखनी है जो 5 से कट रही हो। तो 5 से तो देखो एक ये 5 कटती है और 10 भी कटती है। 10 को हम लोग 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो एक यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा और एक यहां से। तो कहने का मतलब ये गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5 कितने होंगे? 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का गुणा कराने में सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे। आप यहां पे ये चीजें देख रहे हैं कि गुणनखंडों की अगर संख्या निकाल रहे हैं तो फिर यहां पे हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि अभी तो 1 से लेकर के 10 तक है, तो हमने डायरेक्टली चेक कर लिया। अगर सपोज कर लो एग्जाम में आपसे बोल देता है कि 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर, क्या 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर कितने शून्यों की संख्या प्राप्त होगी? शून्य की संख्या की अभी हम बात नहीं करते, अभी हम सबसे पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। 1 से लेकर के हम 100 तक की अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करा दें तो वहां पर कितने दो के गुणनखंड प्राप्त होंगे?
कुछ इस तरीके, या फिर 3 के पूछ सकते हैं, या फिर आपसे 5 के पूछ ले कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग किस तरीके से कर रहे होंगे, आज हमें उसी बारे में बात करनी। तो चलिए भाई बात करते हैं और धीरे धीरे आगे सवाल को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये है कि हम इस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। आपको अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो हम लोग इस तरीके से चेक नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली करें क्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं वो तभी अप्लाई होगा जब संख्या 1 से स्टार्ट होगी और लास्ट तक जाएगी। मतलब उसके बीच में कोई भी बीच में संख्या गैप नहीं होना चाहिए कि आपने 1 के लिए 1 के बाद फिर 3 आ गया, 3 के बाद फिर 5 आ गया, 2 4 मतलब 6 सम संख्या है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आखिरी संख्या क्या है 10, आप क्या करें, अगर आपको 2 की नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, 2 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो फिर आप करोगे क्या, इसी 10 में 2 से ही भाग करा दो। हमें जिसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी हम उसी से भाग कराएंगे। अभी हमें 2 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी तो हम 2 से भाग करा रहे हैं। अगर हमें 3 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती तो फिर हम 3 से भाग कराते। अगर हमें 5 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती तो फिर हम किससे भाग कराते, 5 से भाग कराते। तो पहले अभी हमें 2 से कराना है क्योंकि हम 2 के निकालने जा रहे हैं। 2 से भाग कराएंगे कितने बार कटेगा, 5 बार, 5 बार भाग जाए। अब क्या करें, अब इसी 5 को हम फिर से 2 से भाग करा दें, कितनी बार जाएगा, 2 से जब आप भाग कराओगे 5 पे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, और शेषफल यहाँ पे कितना है, 1 है। जो यहां आपको शेषफल प्राप्त होगा आप उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, हमें शेषफल से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ भागफल चाहिए, क्वोशिएंट चाहिए, ठीक है। तो जो भी भागफल आए आप उसे यहाँ पे लिख दे। ये जो 2 आया है हम फिर से इस 2 को 2 से भाग कराएं, तो जब 2 से आप भाग कराएंगे तो फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 1 जा 2, शेषफल कुछ भी बचा नहीं और शेषफल से हमें मतलब भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कितने फैक्टर्स हमें मिले, तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिल गए, 8। आपने देखा था 1 से लेके 10 तक की जब हमने पहले सॉर्ट आउट किया था तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 कितने थे, 2 के गुणनखंडों की संख्या 8 थी। यहां पे भी 2 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है, 8 आ रही है। क्लियर है। तो हमें करना क्या है, जैसे कि अभी 2 चीजें और है तो 2 बार और लगा करके देखते हैं। ये 2 के लिए हो गया। हाँ, जब हम 3 के गुणनखंडों की संख्या चेक करें तो 3 के लिए भी हमें क्या करना है, आखिरी वाले नंबर को हम किससे भाग कराएं, 3 से। 3 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 3 जा 9। अब एक शेषफल बचा है, हमने आपको अभी बताया कि जो भी शेषफल बचे उसे आप छोड़ दें, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। फिर इसी 3 को हम फिर से 3 से भाग कराएं, तो 3 से भाग कराएंगे, 3 1 जा 3। इन जो यहां पे जो संख्याएं आपके सामने आई हैं उन्हें आप जोड़ लें, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 4। तो देखो भाई 3 की गुणनखंडों की संख्या पहले भी 4 आई थी और अभी भी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम सवाल में बात करें कि भाई 5 के गुणनखंडों की संख्या, तो चलो 5 की बात कर लेते हैं। लास्ट में क्या था, 10 था। 10 में अगर हम 5 के गुणनखंड निकालें तो 5 से भाग कराएंगे कितने बार, 2 बार। अब 2 में क्या 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब जब भाग नहीं जाएगा तो फिर हमें यहीं पर रुक जाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का गुणा करते हैं तो उसमें 5 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आप गुणनखंड ऐसे ही ना छोड़े, ऐसे ना बोले, तो इसके लिए हम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो हमने यहां पे संख्या ले ली है 1 से लेकर के 100 तक। आपसे हमने यहां पे पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 बता रहे, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2, 2 के गुणनखंडों की संख्या। तो आपको पता है कि 2 के गुणनखंडों की संख्या हम तभी निकाल सकते हैं, कैसे, आखिरी वाले नंबर को हम 2 से भाग कराएं। 2 से आप भाग कराएंगे कितना आएगा, 50। यही प्रक्रिया फिर से 50 को हम फिर से 2 से भाग कराएं, कितनी बार जाएगा, 25 बार। फिर से यही चीज 25 को हम भाग कराएं किससे, 2 से, तो 12 बार तो जाएगा ना, 12 दूनी 24। शेषफल 1 बचेगा और हमें शेषफल से ही कोई भी मतलब नहीं है। फिर से यही काम, 12 को हम भाग कराएं 2 से, तो 2 से भाग कराएं कितनी बार, 6 बार। 6 को भाग कराएं 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर से 3 को भाग कराना है 2 से, 2 1 जा 2। तो अब एक शेषफल बचेगा, हमें उसका कोई भी काम नहीं है। और अब जो 1 है वो 2 से भाग जाएगा नहीं, तो फिर उसको ऐसे बना रहने दो। सभी को हम ऐड कर ले, तो 50 और 25 75, 75 में हम अगर 12 ऐड करेंगे तो 87, 87 और 6 93,
93 3 96, 96 और 1 97। तो देख लेना जरा सही है कि नहीं। 50 और 25 75, 75 और 12 87, 87 6 93, 93 3 96, 96 और 1 97। कंफर्म है ना। तो देखो हमने 2 से पहले भाग कराया था 50 आया था, फिर 50 को 2 से, फिर 25 आया, 25 को 2 से भाग कराया 12 आया, 12 को 2 से भाग कराया 6 आया, 6 को 2 से भाग कराया 3 आया, 3 को 2 से भाग कराया 1 आया। सभी को हमने जोड़ दिया तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 प्राप्त हो गए कितने 97। वहीं पे अगर हम यहां पे सपोज कर लो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5 निकालने के लिए बोल दे, किसके नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5 निकालने के लिए बोल दे, तो 5 के लिए क्या करना है, वही चीज 100 को हम भाग कर रहे हैं पहले 5 से, तो 5 से भाग कर रहे हैं कितने बार जाएगा 20 बार। फिर यही काम है कि भाई हम इस 20 को भाग कर रहे हैं 5 से, तो 5 से भाग कर रहे हैं कितनी बार जाएगा 4 बार। अब यहां पर प्राप्त हुई संख्या जो है 4 वो 5 से छोटी है, तो अब भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो प्रक्रिया को आप यहीं पर रोक दें और इनको ऐड कर लें, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 प्राप्त हुए थे 97, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5 प्राप्त हुए कितने 24। अच्छा अगर आप थोड़ा सा और भी यहां पर आगे बढ़ के देखें, सपोज कर लेते हैं हमने यहां पे ले लिया 1 से लेकर के 287 तक, कितने तक 1 से लेकर के 287 तक 2 के गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। हमें किसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी 2 के, तो चलो जरा निकालते हैं। 287 को आप भी अपनी कॉपी में निकालिए, हम भी अपनी कॉपी में निकाल लें, ठीक है। 287 डिवीजन बाई 2 से काटोगे 2 1 2 4 2 3 6, 143 को फिर आप 2 से भाग कराएंगे, जो शेषफल बचेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। 143 दूनी 286 होता है, तो एक जो बचा है उसको हमने छोड़ दिया। अब 143 को फिर से भाई 2 से भाग कराओगे तो फिर कितनी बार 71 बार, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ठीक है। एक शेषफल बचेगा। फिर से एक हम 71 को हम 2 से भाग कराएं तो फिर कितना 35 बार, फिर से एक हम 35 को हम फिर से किससे भाग करा दे 2 से, तो 17 दूनी 34, फिर से यही काम 17 को हम भाग करा दे 2 से 8 बार, और 8 को हम भाग कराएंगे 2 से, तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 को हम 2 से भाग कराएंगे कितनी बार 2 बार, और 2 को जब हम 2 से भाग कराएंगे तो फिर कितना 1 बार। अच्छा यहाँ पे देखो जो संख्या होगी, जो 2 के फैक्टरों की संख्या होगी वो 140 प्लस 70 मतलब कहीं ना कहीं 250 के आसपास पहुंच जाएगी। 140 में आप 70 ऐड करोगे 210 के आसपास पहुंच गई, और फिर उसके अंदर इन संख्याओं को जोड़ोगे तो फिर 250 के आसपास पे निकल जाओगे। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 यहाँ पे 1 से लेकर 287 तक कितने होंगे, अप्रोक्सीमेट 250 होंगे। हम यहां से निष्कर्ष निकालना है इसलिए हम आपके सामने ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा अगर हम यहीं पर सपोज कर लो 5 के गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं, तो आप आखिरी वाले नंबर को लेंगे 287 को 5 से भाग कराओगे। चलो जरा 5 से भाग कराते हैं, 55 25 और कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसी 57 को लेकर के फिर से 5 से भाग करा दे, 5 से भाग कराएंगे कितने बार जाएगा 11 बार, फिर से यही काम इस 11 को हम 5 से भाग करा देंगे तो 5 दूनी 10। अच्छा यहाँ पे देखो 57 प्लस 11 और प्लस 2 अगर हम ऐड कर दें तो 57 10 67 61 2 70, हमें टोटल यहाँ पे कितने मिल रहे हैं भाई 70 मिल रहे हैं, और यहीं पे देखो 70 से ज्यादा हमें मिल गए थे। तो एक हमें निष्कर्ष यहां से मिल रहा है क्या, जैसे कि अगर हम किसी छोटी संख्या के गुणनखंड निकालें, एक हमने लिमिट लगा दी कि हमें 1 से लेकर 100 तक देखना है या फिर 1 से लेकर 287 तक देखना है, ठीक है। तो अगर हम किसी छोटी संख्या के गुणनखंडों की संख्या देख रहे हैं अपेक्षाकृत किसके किसी बड़ी संख्या के, तो जो गुणनखंडों की संख्या है वो हमेशा छोटी वाली संख्या के क्या होंगे ज्यादा होंगे, वो हमेशा किसके ज्यादा होंगे छोटी वाली संख्या के ज्यादा होंगे। आप चाहे तो 1 से लेके 1000 तक ले लें, अगर आप 1 से लेके 1000 तक भी ले लोगे तो वहां पे 2 के गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 5 के गुणनखंडों की संख्या से ज्यादा होगी। आप इस बात पे एग्री करते हैं। अब आप जब इस बात पे एग्री कर रहे हैं तो फिर हम इस चीज को यहीं पर छोड़ते हैं और इसके आगे अपने टॉपिक पर आते हैं। उम्मीद है आपने यहां तक ही सीख लिया होगा, ठीक है। चलो भाई जब आपने यहां तक सीख लिया तो फिर इसी के हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए और ध्यान से समझिए। अब यहां पर है क्या, आप जानते हैं जैसे कि हमें अगर 0 बनाना है, क्या चीज अगर हमें 0 बनाना है तो हम किस संख्या से गुणा कराएं,
क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, 1 से लेकर के 10 तक की आप सभी संख्याओं को ले रहे थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, चलो 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। आप 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याएं ले रहे थे, आप गुणा करा रहे थे, तो वहां पे हमें शून्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भाई शून्य इकाई के अंक पे है ही, तो जब हम इसका किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो आएगा ही। जैसे सपोज कर लो अगर हमने 10 का गुणा 99 में करा दिया तो इकाई के स्थान पे हमें 0 तो मिलेगा ही, कहने बोले एक तो भाई 0 हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है कि शून्यों की संख्या के हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे शून्य गिनने हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम 1 का क्या किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं आ जाएगा? अगर हमने 1 का 2 में कराया 2 मिलेगा, 2 का 3 में करा दे 6 मिलेगा, 6 का 4 में करा दे 24 मिलेगा। लेकिन जब 24 का 5 में कराएंगे तो फिर हमें 0 मिल जाएगा। किसका? अगर हम 24 का 5 में कराते हैं 0 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप एक आधे का नहीं, बल्कि अगर आप 5 का किसी संख्या में गुणा कराए तो फिर आपको 0 मिल सकता है। क्योंकि अगर आपने 5 का गुणा 7 में कराया तो देखो 0 नहीं मिल रहा है। 5 गुणा 7 कितना? 35। 0 मिला क्या? नहीं मिला। अगर हम 5 का गुणा 9 में कराएं तब भी नहीं मिलेगा। 5 का गुणा 9 में कराओगे 45 आता है, यहां से भी 0 नहीं मिला। अगर हम 5 का गुणा 3 में कराएं या फिर 5 का गुणा 1 में कराएं तब भी हमें नहीं मिल रहा है। तो फिर हम क्या करें? 5 का गुणा अगर हम 2 में कराएंगे 5 दूनी 10, 0 मिलेगा। 5 का गुणा अगर हम 4 में कराएंगे 5 चौके 20, 0 हमें मिलेगा। हम अगर 5 का गुणा 6 में कराएंगे 5 छक्के 30, 0 मिलेगा। मतलब क्या है? हम किसी ऐसी संख्या का गुणा कराएं जिसकी इकाई के स्थान पे 5 हो। 25, 25 में इकाई के स्थान पे 5 होता है। 35, 35 में इकाई के स्थान पे 5 होता है। 55, 55 में इकाई के स्थान पे 5 होता है। तो आप किसी ऐसी संख्या का गुणा कराएं जिसमें इकाई के स्थान पे 5 हो, लेकिन किसके साथ? जो कि एक सम संख्या हो। जो कि कैसी संख्या हो? सम संख्या। लेकिन सम संख्या भी क्या? सम संख्या में होता क्या है? सम संख्या में हमें 2 के फैक्टर देखने हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर हम 5 का गुणा 2 में करा दे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो हमें क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। जैसे कि अगर हम 6 के फैक्टर कर दे तो 6 के फैक्टर आप 2 गुणा 3 लिखते हैं, तो हमें इस 3 से मतलब नहीं है कि आप इस 5 का गुणा 3 से कराएं। 5 का गुणा 3 में कराओगे 15 मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें यहां पे 0 चाहिए। तो 0 आपको तभी मिलेगा जब आप 5 का गुणा 2 से कराएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जब भी कभी भी कोई भी सवाल अगर हमसे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पूछता है तो हम वहां पे ये देखें कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2, मतलब 2 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं और 5 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि 1 से लेकर के 10 तक थे, 1 से लेकर के 10 तक थे। तो अगर हम यहां पे बात करें नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2, 2 के गुणनखंडों की संख्या, तो 2 के गुणनखंडों की संख्या अभी आपने निकाला थोड़ी देर पहले, कितनी आई थी? 8। और यहीं पे अगर हम ये निकालें कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5, मतलब 5 के गुणनखंडों की संख्या, तो 5 के गुणनखंडों की संख्या 2 मिली थी। अभी इसी बात पे हमें आगे बढ़ना है और हमें आंसर निकालना है। चलिए जरा देखें। अच्छा अगर हम 2 का गुणा अगर हम 5 से कराते हैं तो 5 दूनी 10, मतलब ये है कि हमें 1 0 मिलेगा। कितने 0 मिलेंगे? 1 0। अगर हम 2 बार 5 ले लें, मतलब 25 आप बोल सकते हो इसे। 5 गुणे 5 कितना होता है? 25। क्यों? मतलब हमारे पास अगर 2 5 है और अगर सिर्फ और सिर्फ 1 2 है तो हमें कितने 0 मिलेंगे? गुणा करा के देख लो। 25 25, तो 25 दूनी 50। तो 50 में शून्य की संख्या कितनी? 1 है। 50 में शून्य की संख्या कितनी? 1 ही तो है। कहने का मतलब क्या हुआ? क्या जो 0 है वो 2 पर निर्भर करता है? 2 क्योंकि 1 बार था तो 0 कितनी बार आया? 1 बार आया। यहां पे भी 2 1 बार था तो 0 1 बार आया। चलो एक काम करते हैं, हमने 2 को इस बार 2 बार कर दिया और 5 को 1 बार किया। अब हमें कितनी बार 0 मिलेगा देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब हमें 0 कितनी बार मिला? अभी भी 1 बार मिला। अच्छा एक काम करते हैं, अभी यहां पे 5 1 बार था, हम 1 बार और 5 कर देते हैं। तो 5 का गुणा 2 में कराओगे कितना? 10। और 2 का गुणा 5 में कराओगे कितना? 10। और 10 और 10 का गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा? 100। और 100 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 कितनी है? 2 के गुणनखंडों की संख्या। 0 कितने हैं? तो कितने होंगे? 2 हैं। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला है कि हम 5 और 2, जितने 5 हों उतने ही 2 भी होने चाहिए।
अगर 5 ज्यादा है, आप यहाँ पे 5 कितने भी क्यों ना लगा दे, 5 आप 4 बार लगा दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। 55 25 25 25 125 125 25 625 और 625 का जब 2 बार में गुणा कराओगे तो 1250 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 1250 में इकाई पे 0 मिल रहा है, मतलब 0 कितने, 1। तो हमें जितने 2 प्राप्त हो उतने ही हमें 5 प्राप्त होने चाहिए। जितने हमारे पास 2 हैं उतने ही क्या हो, 5 हो। तो हमें कोई भी संख्या ऊपर नीचे नहीं चाहिए, ठीक है, कि भाई 5 हमारे पास बहुत सारे हैं, 2 हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। तो जो संख्या कम होगी, अब जैसे देखो 1 से लेके 10 तक की है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हम गुणनखंडों की संख्या देखें। तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 कितने, 8, मतलब जो 2 आएगा वो 8 बार आएगा, लेकिन जो 5 है वो कितनी बार आएगा, वो तो सिर्फ 2 ही बार आएगा। तो अगर सिर्फ 2 बार आएगा तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 कितनी होगी, 2 ही तो होगी। जो हमेशा कम आएंगे वही आपका आंसर होगा। तो देखो भाई, जैसे 5 था, 5 सिर्फ और सिर्फ 2 बार आया, लेकिन 2 कितनी बार आ रहा था, 8 बार आ रहा था। तो हमें इतने सारे 2 से मतलब नहीं था, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64, 64 128, 128 दूनी 256, 512। तो इस तरीके से तो ये बढ़ता जाता, लेकिन 0 कभी नहीं मिलता। 0 कब मिलेगा, जब आप इसका गुणा इससे कराओगे, मतलब पेयर मिलेगा। मतलब क्या है, पेयर मिलेगा। आप जानते हैं जब एक मेल और एक फीमेल होंगे तभी उनका परिवार बनता है। तभी क्या होता है, उनका परिवार बनता है। तो अगर इनका परिवार बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस 5 की शादी 2 से करा देंगे और इस 5 की शादी 1 2 को मिला दो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, एक बंदा दूसरे बंदे से शादी करेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं करेगा, ठीक है। तो बाकी की ये जो 2 हैं इनको सब कुछ छोड़ देना, ठीक है। इनकी शादी जो होगी वो बाद में कहीं करा दी जाएगी, ठीक है। तो जब एग्जाम से घर पे आ जाना तब फिर शादी कराना कि उनकी। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई इसके आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहीं पे 1-2 सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद फिर आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए जो कि एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं, तो उन पे भी बात करनी, ठीक है। और उसके साथ में अभी आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी देना है। ये बात अलग है कि आप लोग क्वेश्चंस को नहीं लगाते, क्वेश्चंस को लगाते क्या नहीं है, आप लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो को पढ़ना ही नहीं पड़े, ठीक है। आप क्लास में आ जाओगे, क्लास में पढ़ लेते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ने का मन करता है। क्यों, कोई मारता है क्या, पीछे से एक आवाज आ रही है सासू माँ मारती है। अरे भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई, सासू माँ क्या मारती। चलो देखो, हमने एक सवाल लिया 1 से लेकर के 100 तक, कहां तक, 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर 0 कितने होंगे। तो सबसे पहली बात, हमें नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 निकालने। 2 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करें, 100 से हम बाहर कराएं 2 में 50। अब ये भी आपने निकाला था, कितने आए थे, 97 आए थे। कितने आए थे, 97, थोड़ी देर पहले आपने निकाला था। अगर हम यहीं पे बात करें कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5 के अगर निकालें तो 5 के भी जरा निकाल लो। तो 100 को भाई 5 से भाग कराएंगे कि टोटल कितने आ जाएंगे, 24। यहाँ पे 20, और जब 20 को आप फिर से 5 से भाग कराओगे तो फिर कितने मिल रहे, 4। टोटल कितने मिलेंगे, 24। आपसे हमने ये चीज बताया है कि जिनके गुणनखंडों की संख्या कम होती है, तो 5 के गुणनखंडों की संख्या कम है, तो उन्हीं के गुणनखंडों की संख्या ही हमारा आंसर होती है। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 विल बी 24। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 कितनी होगी, 24 होगी। बात समझ में आ गई, अरे बोलो भाई, क्लियर है ना। चलो एक और सवाल देख लेते हैं भाई। 1 से लेकर के 340 तक। अच्छा एक बात बताओ, हमें अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर हम 1 से लेकर के कहीं भी लास्ट तक की जा रहे हैं, 10 तक, 100 तक, 1000 तक, 387 तक, 340 तक, 287 तक, कहीं तक भी, तो वहां पर जो 2 के गुणनखंडों की संख्या होगी वो हमेशा 5 के गुणनखंडों से ज्यादा होगी। लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो तो 5 के गुणनखंडों की संख्या ही होगी ना। तो हम क्यों 2 के गुणनखंडों की संख्या निकालें, हम सिर्फ और सिर्फ करें क्या, हम सिर्फ और सिर्फ 5 के गुणनखंडों की संख्या निकाल लें। तो चलो भाई, हम सिर्फ
पांच की गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो 340 को हमने भाग कराया किससे? 5 से। 5 छक्के 30, कितना? 4, और 5 अट्ठे 40। फिर से यही काम 68 को हम भाग करा दें किससे? 5 से। 5 1 5 एंड 1 5 3 15, 13 बार जाएगा, 13 पना 65 होता है, 3 बचेगा, उसको छोड़ दो। फिर से वही काम 13 को हम किससे भाग करा दे? 5 से। तो 5 दूनी 10। अब जो 2 बचा है वो तो 5 से भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहीं पे आप छोड़ दो और इनको सबको जोड़ लो। 68 और 2 कितने? 70। 70 में अगर आप 13 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 83। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 340 तक की नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5 कितने होंगे? 83 होंगे, और यही शून्यों की संख्या होंगी। तो 1 से लेके 340 तक की नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी है? 83। कितनी है? 83। चलो अच्छा, एक सवाल एग्जाम में पूछा गया कि 131 से लेकर के 216 तक, कहां तक? 131 से लेकर के 216 तक शून्यों की संख्या कितनी है? तो आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे बिना आंख खोले सवाल को मत कर देना, ठीक है? तो पहले आंख खोल लेना, उसके बाद में सवाल को करना। आप लोगों की आदत बन जाती है कि 216 मतलब लास्ट वाले नंबर को ही सीधे सीधे 5 से भाग कराना शुरू कर दिया। नहीं, आप ये भी ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग 1 से हुई है कि नहीं हुई है। तो स्टार्टिंग देखो 1 से नहीं हुई है, यहाँ पे तो 131 से स्टार्टिंग हो रही है। तो फिर आप क्या करें, आप एक काम करें, आप 1 से लेकर के 216 तक की सभी के गुणनफल में 5 के संख्या निकाल लो, और फिर हम क्या करें, उसमें से 1 से लेकर के 130 तक के हम घटा दें। क्यों? क्योंकि हमें 131 से लेकर 216 तक चाहिए। हम फॉर्मूला जो जानते हैं हम वो 1 से लेकर के आखिरी वाली संख्या तक जानते हैं। तो आप 1 से लेकर आखिरी वाली संख्या तक निकाल लो, मतलब 1 से लेकर के 216 तक निकाल लो। फिर हमें 1 से लेकर 130 तक तो चाहिए नहीं पहले वाला, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको हम हटा देंगे, ठीक है? चलो 216 तक की पहले निकालो। 216 डिवीजन बाई 5, 5 से भाग कराओगे, 5 चौके 20, 1 बचेगा, और 5 दिया 15। फिर से यही काम 43 को हम 5 से भाग कराएंगे, 5 अट्ठे 40। फिर से यही काम 8 को हम 5 से भाग कराएंगे, एक बार जाएगा, तो 43 और 1 44, 44 और 8 कितना होता है? 52। तो 1 से लेकर 216 तक की शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई? 52 होगी। और 1 से अगर 130 तक हम निकालें तो 130 को हम भाग कराएंगे किससे? 5 से। तो 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30। फिर से एक हम 26 को हम भाग कराएंगे किससे? 5 से। 5 25, और 5 को फिर से हम 5 से भाग कराएंगे तो कितनी बार? एक बार। तो 26 और 1 27, 27 और 5 32। तो देखो है क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ 131 से 216 तक चाहिए था। हमने क्या किया, हमने पहले 1 से लेकर के 216 तक की निकाला, लेकिन हमें चाहिए कहां तक? 131 से चाहिए, तो हमें 130 तक की क्या करना है? हमें घटाना है। तो हमने 52 में से 32 को घटा दिया, कितना बचेगा? 20। कहने बोले इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 20। 131 से 216 तक की शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो आप लोगों का भी समय आ गया, आपको क्या करना है? होमवर्क देना है, ठीक है? तो होमवर्क हम यहीं पर दे देते हैं। होमवर्क देने का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, शायद आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता हो कि हाँ भैया ने कुछ पढ़ाया होगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा होते हैं, आपने तो सोच रखा है कि भाई ये चीज हमने, मेरे पास नोट्स भी बने रखी है और हमने ये चीज पढ़ भी रखा है, तो आप कोशिश करते हैं कि भाई उसे पढ़े ना। हाँ, तो और मेरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपको अपने क्लास में किसी और तरीके से कराया तो यहाँ पे हम कुछ और तरीके से करा रहा हूँ। मेरे पास नंबर ऑफ रेलिंग जीरो का ही इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि अगर हम 5 बार 6 बार अगर पढ़ा गए, उसके बावजूद भी आपको सब कुछ अलग अलग लगेगा, ठीक है? स्टार्टिंग तो सिमिलर होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी अलग होते जाएंगे, ठीक है ना? तो सब कुछ ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ वही रिपीट है, बहुत कुछ नया आपको मिल जाएगा, ठीक है? अभी आगे की क्लास में देखिए जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें आपको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और सभी जो सवाल हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है सवाल कि हमने फालतू के उठा के रख दिए, आपने मनगढ़ंत बनाए नहीं है, ठीक है? देखो भाई चलो एक सवाल आपके लिए ले लेते हैं और वो आपको घर में करना है, ठीक है? और आंसर आपको आपकी कमेंट बॉक्स में देना है। एक सवाल हमने लिख दिया 313 नहीं 350,
350 से लेकर के 719 तक, कितना? 350 से लेकर के 719 तक के शून्यों की संख्या आपको बतानी है। ओके, तो इसको हम हटा दें और अब धीरे धीरे चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। हाँ, प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन हम नोट डाउन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी लैंग्वेज तो कुछ होनी नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम सवाल को यहां पे लगाएं। ओके, तो डायरेक्टली आपको सवाल हम करा रहे होंगे, उसी पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, पहला सवाल दिया गया है कि 5 की घात 5 गुणे 10 की घात 10 गुणे 15 की घात 15 गुणे 125 की घात 125 की गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है 16, 20, 15 और 10। ऑप्शन क्या है? 16, 20, 15 और 10। चलो जरा ध्यान समझिएगा। हमने आपसे ये बात की है कि जब भी कभी भी हमें किसी भी गुणनफल में अगर शून्यों की संख्या निकालनी हो तो शून्य सिर्फ और सिर्फ दो लोग मिलकर बनाते हैं, एक तो 2 और एक 5। तो जब भी कभी भी इस तरीके से सवाल आए तो हम वहां पे 5 की और 2 की संख्या निकालने की कोशिश करें। हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी कभी सवाल करें तो वहां पे जिनकी संख्या कम हो उन्हीं को निकालें। आप अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक कि आपको 2 की संख्या बहुत ज्यादा मिल रही थी, 5 की संख्या हमेशा कम मिलती है, तो आपने क्या किया था? आपने सिर्फ और सिर्फ 5 को कैलकुलेट करना ठीक समझा था। 2 पे तो आपका टाइम वेस्ट होता ना। आप यहां पर भी थोड़ा सा गौर करिए और ध्यान सवाल को समझिए। 125 में हम जानते हैं 125 को हम लोग 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो उसकी घात तो 125 है। मतलब यहां पे 5 की जो संख्या होगी वो बहुत ज्यादा होगी। यहां पे 15 में भी 5 की संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो फिर हम करें क्या? हम सिर्फ और सिर्फ ये करें कि हम यहां पे 5 को छोड़ करके अब हम 2 को चेक करें कि 2 कितनी बार मिलेगा। क्या 5 में 2 मिलता है? नहीं मिलता है। क्या 15 में 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 125 में 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें 2 मिलेगा कहां पे? सिर्फ और सिर्फ 10 में। हमें सिर्फ और सिर्फ 10 में 2 मिल सकता है। तो हम इस 10 को क्या लिख सकते हैं? इस 10 की घात 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात कितनी? 10। आप जानते हो जब गुणे में संख्या होती है और उनके ऊपर घात लगी हो तो उनकी घातें अलग अलग होती हैं। तो 2 की घात 10 गुणे 5 की घात 10 लिख सकते हैं। हम अभी चेक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए। 5 से हमारा मतलब नहीं है, 5 से हमारा मतलब नहीं है, तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। तो 2 की घात 10 है। 2 की घात 10 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? 10 बार। तो कहने का मतलब यहां पे इस फॉर्मेशन में जो 2 आया है वो कितनी बार आया है? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 विल बी कितने? 10 होंगे। तो जब 10 होंगे और 5 की संख्या बहुत है, 5 की संख्या 125 का गुणा यहाँ पे 3 में कराओगे, क्योंकि 5 125 को हम लोग 5 की घात 3 लिखते हैं। 15 को भी वैसे ही लिखना है, 5 की घात देखो 5 भी है। तो कहने वाला 5 तो हमारे पास बहुत है, 5 से हमें मतलब ही नहीं। हमें मतलब उनसे है जो हमारे पास कम होते हैं। तो हमारे पास 2 कितने हैं? 10। और यहाँ पे जो शून्यों की संख्या भी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? इन सवालों को आप अपने दोस्तों से पूछें, ठीक है? और अगर उनको नहीं आते हैं तो उनको आप उनको भी समझाएं कि इन सवालों को कैसे किया गया। इससे आपको फायदा होगा। फायदा कैसा होगा? फायदा ये होगा कि आप एग्जाम के लिए आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और इन सवालों को आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। आपसे ये बोला गया है कि 47 फैक्टोरियल, क्या 47 फैक्टोरियल के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या पूछी गई। देखो सबसे पहली बात आती है, ये जो साइन है ये, इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमित गुणन। क्रमित गुणन। फैक्टोरियल का एक और साइन होता है कुछ इस तरीके से, हम लोग एल टाइप में बनाते हैं। जैसे कि सपोज कर लो हमें ये 47 फैक्टोरियल लिखा है, तो 47 फैक्टोरियल को या तो हम ऐसे लिखे या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 47, मतलब फैक्टोरियल वाले ब्रैकेट साइन के अंदर ही उस नंबर को आप लिख दें। क्रमित गुणन का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज कर लो हमने फैक्टोरियल 1 का मान निकालने की कोशिश करें,
तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1। अगर हम फैक्टोरियल 2 का मान निकालना चाहें तो फैक्टोरियल 2 का मान मतलब क्रमिक गुणन, तो हमें क्रम से गुणा करना है। कैसे? 2 का गुणा धीरे धीरे नीचे तक करा दो, मतलब 1 तक, 2 into 1, तो 2 का गुणा 1 में कराओगे 2 मिलता है। अगर हम फैक्टोरियल 3 के लिए कराएं तो आप 3 के लिए जानते हो 3 गुणे 2 गुणे 1, हमें 3 से लेकर के कहां तक 1 तक गुणा कराना है। अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें तो आप 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कोई भी नंबर होगा हम उसको 1 तक लेके जाएंगे। अगर सपोज कर लो फैक्टोरियल हमसे 100 पूछा जाता तो फिर हम क्या करते हैं, 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97, धीरे धीरे हम ये गुणा कराते कराते कहां तक पहुंचते, 1 तक पहुंचते। अब ये 100 वाला नंबर है तो फिर हम इसको 1 तक की गिनती तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। और गिनती लिखवानी तो अपने घर में कोई छोटा बच्चा अगर हो तो उसको दे देना कि भाई 100 फैक्टोरियल है, तो 100 से लेके 1 तक की उल्टी गिनती लिख जाओ, उस बच्चे की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो तो 47 फैक्टोरियल है। 47 फैक्टोरियल को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 47 इंटू 46 इंटू 45 डेट डेट डैश कहां तक, 1 तक। तो अगर आप इधर से देखना चाहें तो 1 2 3 4 डेट डेट डैश कहां तक, 47 तक। अभी तक की जितनी भी सवाल आ रहे थे वो आप लोग 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 370 तक, 1 से लेके 340 तक, कुछ इसी तरीके से तो देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, 1 से लेके 47 तक, तो आखिरी वाला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 47। हमें क्या करना है, हमें इसमें शून्यों की संख्या चेक करनी है। तो शून्यों की संख्या चेक करने के लिए या तो हम 2 से भाग कराते हैं या तो हम 5 से। कोशिश हम उससे कराते हैं जहां पे हमें फैक्टर्स क्या कम मिल रहा, तो हमें 5 वाले में फैक्टर कम मिलेंगे, तो हम 47 में भाग कराएंगे किससे, 5 से। तो 5 से भाग कराओगे कितनी बार, 5 से भाई भाग करो, पन्ने 45, और फिर इस 9 को हम फिर से 5 से भाग करा देंगे, एक बार जाएगा। तो 9 और 1 टोटल कितने, 10। कहने का मतलब ये है कि 47 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। चलो अभी एक आधे और भी इस तरीके के सवाल करा देते हैं, ठीक है। त्योहारों का सीजन आ रहा है, आप लोगों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। छुट्टियां मनाओगे क्या? इस दिवाली छुट्टियां मत मनाना, ठीक है। इस दिवाली पढ़ाई करते रहना। अगर दिवाली मनाइएगा तो फिर कम से कम भाई 3 4 5 घंटे की, ज्यादा ज्यादा बहुत, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे। अगला सवाल देखो क्या दिया है। अगले सवाल में बोला गया है कि 125 फैक्टोरियल के गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो आप 125 के लिए क्या करेंगे, वही चीज, 125 को हम सीधे भाग कैसे करें, 5 से। तो 5 से भाग कराओगे कितनी बार जाता है, 25 बार। फिर से वही काम, 25 को हम भाग किससे करें, 5 से। 5 से भाग कराओगे कितनी बार, 5 बार। 5 को फिर से एक बार भाग करा दो, एक बार जाएगा, वही आपका आंसर है। 25 5 30 और 1 31। तो गुणनफल में कितना है, शून्यों की संख्या 31 आ जाएगी। कंफर्म है ना। चले आगे बढ़े। आगे देखो भाई, अब आगे देखो कुछ ये सवाल दिया है, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 25 30 35 40 45 और 50 में शून्यों की संख्या पूछी गई है। हमने आपसे अभी अभी समझाया कि आपको अगर शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो आप वहां से 5 या फिर 2 निकालो। यहां पे देखो 5 यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, हर जगह 5 मिलेगा, लेकिन जो 2 होगा वो कहीं कहीं मिलेगा। तो आप ये करें कि 2 देखो, 10 में हमें एक बार मिलेगा, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 20 में हमें क्या मिलेगा, 5 चौके 20, और 4 में आप जानते हो 2 बार मिल जाएगा, क्योंकि 4 को आप 2 गुणे 2 लिखोगे, ठीक है। 30 को आप जानते हैं 15 गुणे 2 लिखना है, तो हमें 30 में भी कितना, एक बार मिलेगा। 40 को आप जानते हैं कि कितना लिख सकते हैं, 20 गुणे 2। 20 को तोड़ोगे कितना, 10 गुणे 2, और 10 को तोड़ोगे कितना, 5 गुणे 2। तो 2 एक बार मिला, 2 बार मिला, और टोटल कितनी बार, 3 बार मिला। तो 40 में हमें मिल जाएंगे कितनी बार, 3 बार। फिर हमें लिखना क्या है 50 में। तो 50 को आप जानते हो 25 गुणे 2 लिखते हैं, तो 2 कितनी बार आया यहाँ पे, एक बार आया। बस सभी को जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8। यहाँ पे 30 बचा हुआ, तो 30 ले लिया था ना, हाँ 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया, 50 ले लिया। तो टोटल कितने आ गए, 2 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8। टोटल कितने आ गए, 8। हम मेरी बुकलेट में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ धीरे धीरे सवाल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, और जो भी बचे हुए अगर सवाल होंगे तो उनको आपको हम क्लास नोट में जब क्लास में कराएंगे तब फिर वहां पे कंप्लीट करा देंगे।
ठीक है, अगर कोई बचता है तो। चलिए ये देखिए सवाल क्या दिया, 10 गुणे 15 गुणे 44 गुणे 28 गुणे 70। तो देखो भाई ये सवाल दिया गया, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे शून्यों की संख्या निकालनी। चलो पहले हम फैक्टर ऑफ 5 निकाल लेते हैं। फैक्टर ऑफ 5, 5 निकालो। 5 निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखो 2 गुणे 5 लिखेंगे तो 1 तो यहां से मिल जाएगा, 3 गुणे 5 लिखेंगे 1 यहां से मिल जाएगा। 70 में आप जानते हो 14 गुणे 5 कर सकते हैं तो 1 5 यहां से मिल जाएगा। 28 44 और 10 में 14 में देखो 2 बहुत ज्यादा आ जाएंगे, मतलब ये 3 से तो ज्यादा मिल जाएंगे ना। तो कहने वाला एक ये और एक ये, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5 कितने, 3, और यही शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्लियर? चलो भाई और देखते हैं सवाल। कुछ इसी तरीके के सवाल दिए गए कि 1098 फैक्टोरियल वगैरह भी है। हाँ, और जैसे कि ये देखो एक सवाल दिया गया है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 1 लाख 10 लाख, ये संख्या दी गई। आपसे बोला है इनको अगर हम जोड़े तो इकाई का अंक क्या आएगा, आपको इनको डायरेक्टली ऐड करना, तो आप ऐसे ऐड कर लीजिएगा 100 10 फिर यहाँ पे 100 फिर यहाँ पे 1000। अब यहीं से जरा दिमाग लगा दो, आगे जो भी तुम्हारे पास नंबर होगा उन सबको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 0 0 मिलेगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 1 मिलेगा, 1 प्लस 0 1 मिलेगा। आगे जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे 1 1 1 में तब्दील होते हैं। तो यूनिट प्लेस में हमें क्या मिलने वाला 0। तो कहने का मतलब जो नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग 0 होगी वो कितनी होगी 1। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार तो 0 मिल रहा है। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा और सवाल दिया गया 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000। तो देखो भाई 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 2 0 इधर और 2 0 इधर, तो 2 0 हमने ऐड कर लिए। आगे ऐड कर लो भाई 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना 2। तो कहने का मतलब ये है कि आगे हमें जितने भी 0 प्राप्त होंगे वो हमारे लिए वेस्ट हैं। तो कहने का मतलब हमारे नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि हमें इकाई के अंक की ओर कितने 0 प्राप्त हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 0 प्राप्त हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, देखो भाई आगे भी देख लो, कुछ और भी सवाल दिए हुए हैं। आपके सामने ये कुछ सवाल दिया गया 2 की घात 222 गुणे 5 की घात 555 में शून्यों की संख्या कितनी, 555 है। हाँ देखो 2 कितनी बार आया 222 बार, 5 कितनी बार आया 555 बार, तो जो कम बार आता है वही हमारा तो आंसर होता है। तो 2 की घात 222 में 222 बार आया 2, तो कहने वाला शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 222 बार होगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए अच्छा एक और भी देख लो भाई, सवाल क्या है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि गुणनफल में इकाई के अंक की ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे, मतलब नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग 0 पूछी गई है। अच्छा 100 में अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर 0 निकालोगे तो 100 में कितने आएंगे, 100 में आते हैं 24, 200 मतलब 48 में बोल रहे हैं 249 होंगे। देखो 200 को क्या करोगे 5 से भाग कराओगे तो 40 आ जाएगा, 40 को आप फिर से किससे 5 से भाग कराओगे 8 आ जाएगा, 8 को आप फिर से 5 से भाग कराओगे कितना 1 आएगा, 40 8 और 48 और 1 49, तो यहाँ पे कितने 49। अच्छा एक बात बताओ 100 फैक्टोरियल की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन इकाई के अंक की ओर कितनी भाई 24 जीरो होंगे, तो आप इस तरीके से लिखोगे। तो सपोज कर लो 24वां जीरो यहाँ पे, आगे फिर इसके कुछ ना कुछ नंबर होगा 3 4 5 7 वगैरह वगैरह कुछ, और जब यहाँ पे 49 जीरो तो 1 2 3 4 इस तरीके से आप लेके जाओगे तो भाई 49 जीरो तो यहाँ पे आ पाएगा।
इसके आगे कुछ नंबर होगा। तो जब आप ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पे 3 और 0 को ऐड करके कितने मिलेंगे? 3। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 24 जीरो थे यही आपके आंसर होंगे। तो भाई कितने जीरो है? 24 जीरो है। तो यहाँ पे 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी होगी? 24 होगी। कहां गया ये? क्लियर होगा? बात समझ में आ गई? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आज की क्लास ओवर। थैंक्स अ लॉट।